हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार मध्य निषेध सिपाही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट्स को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोण में से होकर एक समतल दर्पण को घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण उस कोण का दुगना में से होकर घूमता है एवं प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एक ही रहता है। अगला देखते हैं, 18 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक लैंप और एक पर्दा के बीच एक लेंस को ऐसे रखा जाता है ताकि पर्दा पर बना प्रतिबिंब लैंप का तिगुना हो। लैंप और लेंस के बीच की दूरी क्या है? तो दो का हमारा आंसर होगा ए, 4.5 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकंड है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाल क्या होगी? तो 4 का हमारा आंसर होगा ए। अगला देखते हैं, तरित की आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, कारण क्या है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम जल द्वारा बर्फ के जो संहति को पिघलाया जा सकता हुआ है, तो 6 नंबर का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 28 ग्राम। अगला देखते हैं, गैस समीकरण पी वी बराबर आर टी में आर की एसआई इकाई क्या है? 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, एक लड़का अपने दाहिने हाथ में एक बाल्टी जल एवं बाएं हाथ में एक मछली वहन करता है। वह मछली को बाल्टी में डाल देता है एवं मछली बाल्टी के पानी को छलकाए बिना तैरना शुरू कर देती है। लड़के द्वारा वहन किया गया कुल वजन कितना है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एक ही रहेगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस माध्यम में एक खिलौना गाड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में। अगला देखते हैं, तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 11 देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो 11 का हमारा आंसर होगा बी, जल का वाष्प में परिवर्तन। अगला देखते हैं कि यौगिक नेफ्थलीन जैसा गंध देता है, निम्न में से कौन सा प्रयोग प्रमाणित करेगा कि यौगिक नेफ्थलीन है? तो 12 का हमारा आंसर होगा बी, यह कीटों को मार सकता है। अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण को अलग किया जाता है किसे? 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वपातन से। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक नहीं है? तो 14 का आंसर है डी, हीरा। अगला देखते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में बराबर की संख्या क्या है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, परमाणु। अगला देखते हैं, मीथेन अणु का आकार क्या है? तो 16 का आंसर होगा सी, चतुष्फलकीय। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चलन कर सकता है? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु संहति को अभिव्यक्त किया जाता है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एएमयू द्वारा। निम्न में से कौन सा एक सर्वदा पूर्ण संख्या है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, परमाणु क्रमांक। अगला देखते हैं, तापक्रम एवं दाब के सदिश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है, यह कथन किसका है? तो 20 का हमारा आंसर होगा बी, अवोगाड्रो। अब अगला देखते हैं, सभी गैस द्रवित होती है जब तापक्रम कितना तक घटाया जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का आयतन 273 मिली है, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन कितना होगा? 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 546 मिली। असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो 23 का हमारा आंसर होगा बी। अगला देखते हैं, साम्य पर दाब, तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव का निगमन किसके द्वारा किया जाता है? तो 24 का आंसर होगा सी, लासेतलिए के सिद्धांत पर। एक विद्युत विश्लेषी का संतृप्त घोल है, तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अधिक विलय को घुला नहीं सकता। अगला देखते हैं, संपर्क विधि में गंधक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो 26 का हमारा आंसर होगा सी, V2O5। अगला देखते हैं, जब NH3 को अधिक मात्रा में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर बनने वाला उत्पाद क्या है? तो 27 का आंसर होगा सी। अगला देखते हैं, तांबे का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर बनता है, 28 का आंसर होगा बी, NO2। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ से हुआ था? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है, तो 30 का हमारा आंसर होगा बी, दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में। अगला देखते हैं, अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, जातक। अगला देखते हैं, हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कन्नौज। अगला देखते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो 34 का आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी क्यों हटाई? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, देवगिरी का केंद्र में स्थित होना। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 36 का आंसर हो जाएगा बी, हम्पी से। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने हराया था? 37 में हमारा आंसर होगा बी, अफगानों ने।
अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा डी रहीम खान। अगला देखते हैं, किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन था? 39 का आंसर होगा डी औरंगजेब। शेरशाह की महानता को शेरशाह की महानता को जाना जाता है, कारण क्या है? 40 का हमारा आंसर होगा सी, उसके प्रशासनिक सुधार के कारण। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, आगरा का किला। अगला देखते हैं, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो 42 का आंसर होगा सी, गुरु गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, पूना पेशवा। अगला देखते हैं, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कौन सहभागी नहीं थी? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, दलीप सिंह। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, मैकाले ने। अगला देखते हैं, राजा राममोहन राय का सरोकार नहीं था? 46 का आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत की शिक्षा में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, 1885 ईस्वी में। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूर्य का कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है? सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बुध। भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? हमारा आंसर हो जाएगा सी, 5 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर स्केल पर क्या मापते हैं? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, भूकंप। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, या किन दो देशों को अलग करती है? तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत और चीन को। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? 53 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, सतलज। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी का मिलान सही हुआ है? तो 55 का आंसर है डी, झरिया कोयला। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? 56 का आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में। किस देश में प्रायः सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? 57 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जापान। अगला देखते हैं, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। अगला देखते हैं, झारखंड में धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है? 59 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कोयला खदानों के लिए। बादल क्या होते हैं? तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, तुषार। अगला देखते हैं, यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वो कहाँ है? तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, जादूगोड़ा, झारखंड में। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है? 62 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, गंगा। अगला देखते हैं, दियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो 63 का हमारा आंसर होगा हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरक्का बांध स्थित है कहाँ? तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में। अगला देखते हैं, किसको भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद, सिकंदराबाद। बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 66 का हमारा आंसर होगा बी, तेल कारखाने के लिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस जोड़ी का मिलान सही है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता, दमदम। प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, कोच्चि, केरल में। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, सभ्यता। अगला देखते हैं, राज्य की सदस्यता नहीं होती है। 70 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऐच्छिक। अब यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो मैथ के क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाइए, इसके आंसर्स को आपको बता देता हूँ। 71 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 72 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 73 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 73 का आंसर हो गया सी। अगला देखते हैं, 74 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 75 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 76 में आंसर हो जाएगा सी। 77 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 78 में आंसर हो जाएगा 78 का आंसर हो जाएगा ए। 79 में आंसर हो जाएगा डी। 80 में आंसर हो जाएगा सी। 81 देखते हैं, इंग्लिश, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो 81 का आंसर होगा सी। 82 देखते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो 82 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 83 देखते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो 83 में हमारा आंसर होगा ए। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 84 का आंसर होगा बी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन एडम्स। 85 का आंसर हो जाएगा 85 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 86 देखते हैं, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो 87 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। 88 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 89 देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन एडम। 89 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 90 देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य व भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा
बी। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, तो 92 का हमारा आंसर होगा बी। अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो 93 का हमारा आंसर होगा डी। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो 94 का जो आंसर है वो होगा डी। 94 का जो आंसर है वो हो गया डी। अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य वो भाग्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 96 देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 97 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो 97 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो 98 का आंसर हो जाएगा सी। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया, तो 99 का आंसर होगा बी। अगला देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनें, तो 100 का आंसर हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और हेल्पफुल लगती हैं तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।